बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम कहती हूँ आपको अपने चैनल खजीना वज़ाइफ पे। फ्रेंड्स, हर इंसान में अल्लाह ताला ने फितरी तौर पर औलाद की मोहब्बत रखी है और शादी का बुनियादी मकसद भी अफज़ाइश नस्ल ही है। कुछ लोग शादी के बाद बहुत जल्द माँ बाप के रुतबे से सरफराज हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग औलाद की नेमत से सालों तक महरूम रहते हैं। लेकिन औलाद के हासिल ना होने की सूरत में इंसान को नाशुक्री और एहसास कमतरी में मुब्तला नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जा होके दुआएं मांगनी चाहिए और साथ साथ इलाजो मालजा जारी रखते हुए नेक अमाल और सदके दिल से वज़ाइफ करें। और बहुत शुक्र कि अल्लाह ताला ने हमें अपनी किताब कुरान मजीद दी है, जिसमें अल्लाह ताला ने हर बीमारी की शिफा रखी है। और कुरान पाक हक़ की वो किताब है और सच्ची किताब है, जिससे हम अपनी तमाम मुश्किलात का हल ढूंढ सकते हैं और इसको पढ़ के हमारी मुरादें पूरी हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो कि औलाद की नेमत से महरूम हैं। इंसानी बीमारियों में से एक बीमारी बांझपन भी है। तो जिन लोगों में ये बीमारी हो या ये बीमारी ना भी हो, वैसे ही अल्लाह ताला ने उन्हें औलाद की नेमत से महरूम रखा हो और डॉक्टर, हकीम व तबीब के इलाज से आजिज़ आ चुके हों, हर हरबा अख्तियार कर लिया हो या तमाम इलाज करा चुके हों या तमाम वज़ाइफ कर चुके हों और किसी वजीफ़े ने कोई असर ना दिखाया हो और लोगों के ताने से के तंग आ चुके हों, तो उनको चाहिए कि वो खालिक के दो जहां की शान व अज़मत पर कामिल भरोसा करते हुए इंतहाई तवक्कुल और यकीन कामिल के साथ ये अमल करें जो कि मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ। ये वजीफ़ा औलाद के तमाम वजीफ़ों का बादशाह वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा मेरा ख़ुद का भी आज़माया हुआ है और बहुत सारे लोगों को भी मैंने ये वजीफ़ा बताया है, जिनकी गोद अल्लाह ताला ने उसी साल भर दी। और मैं शर्तिया कहती हूँ कि ये वजीफ़ा बस आप एक बार करके देखें, एक बार करने से ही इसका कमाल आपके सामने होगा और वजीफ़ा मुकम्मल करते ही या करते हुए ही इस वजीफ़े का रिज़ल्ट आपके सामने होगा और आपको वजीफ़े के दौरान ही खुशखबरी मिल जाएगी। और इस वजीफ़े की एक करामत ये भी है कि जो भी ये वजीफ़ा करता है वो औलाद नरीना ही पाता है। तो फ्रेंड्स, बहुत यकीन के साथ आपने ये वजीफ़ा करना है। वजीफ़ा जो है वो तहज्जुद के वक्त का वजीफ़ा है और 21 दिन का वजीफ़ा है। वैसे तो आप ये वजीफ़ा किसी भी महीने में कर सकते हैं, लेकिन रमज़ान के महीने में करने से इसका असर और भी बढ़ जाएगा। तो वजीफ़ा आपने खुले आसमान के नीचे करना है और करना यह है कि आसमान के नीचे आपने 2 रकत नफल हाजत की नीयत से पढ़ने हैं। दोनों रकत के हर सजदे में 90 बार आपने ये आयत पढ़नी है, जो कि आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रही होगी। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 38 है। तो नफल जब आप पढ़ लें तो उसके बाद आपने दुआ के लिए हाथ उठाने हैं, अव्वल आखिर दरूद इब्राहिमी पढ़ लें और जब आप दुआ करें तो दुपट्टा सर से उतार दें। और फ्रेंड्स, दुआ के अल्फाज कुछ इस तरह से हों कि या अल्लाह, तू ही पाक है, तू ही है जो अंधेरों को रोशनी में बदलता है और रोशनी को अंधेरों में बदलता है। या अल्लाह, तेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, तू ही हमारा मालिक है। ए रब्बे जुल जलाल, तुझे तेरी किब्रियाई का वास्ता अपने हबीब का उम्मती होने की निस्बत से या अल्लाह हम पर खसूसी करम फरमा। ए रब्बे कायनात, तू बाबरकत व बुलंद है, तू ही रहीम है। या अल्लाह, तू ही हाकमियत वाला है, तू ही सब कुछ है। या अल्लाह, तुझसे बड़ा कोई भी नहीं, तुझसे पाक कोई भी नहीं है। तू सब सुनने वाला है और तेरे अलावा कोई भी नहीं है जो हमारी मदद करने वाला हो। या अल्लाह, तेरे अलावा कोई भी नहीं है जो हमारी सुनने वाला हो। या अल्लाह पाक, हम सब पे अपना रहम फरमा। या अल्लाह पाक, एक तेरा ही दर है जिस दर से मैं कभी खाली हाथ नहीं गई, जिस दर से मैं कभी खाली झोली नहीं गई। या अल्लाह पाक, एक तेरा ही दर है जो तू अगर ठुकरा देगा तो फिर किस दर पे जाऊंगी। या अल्लाह, फिर कौन होगा या अल्लाह जो मेरी दुआ को कबूल फरमाएगा। या अल्लाह, तुझे तो पसंद है देना। या अल्लाह पाक, तू ही तो कहता है कोई है मांगने वाला जिसे मैं अता करूं। तो या अल्लाह, हमारी झोलियां भर दे। देख अल्लाह पाक, मैं तेरे सामने नंगे सर हाजिर हूँ और मेरी झोली भी खाली है। तुझे नंगे सर रहना पसंद नहीं है, तो या अल्लाह, तू लाज रख ले। या अल्लाह, तू लाज रख ले। या अल्लाह, तू मेरी झोली भर दे। या अल्लाह, तू मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे और मेरे बड़ों के जो भी गुनाह हैं, जो भी इनसे गुनाह सरजद हुए हैं, तू उनको माफ़ फरमा दे। या अल्लाह,
یا اللہ دنیا کی تمام بے اولاد ماؤں کو اولاد عطا فرما۔ اپنے پیارے محبوب کے صدقے یا اللہ دنیا کی تمام بے اولاد ماؤں کی جھولیاں بھر دے یا اللہ۔ یا اللہ بے شک تو دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے۔ یا اللہ تیرے سوا کوئی رحمان نہیں ہے۔ یا اللہ تو ہی ہے جو دعا کو قبول فرمانے والا ہے۔ یا اللہ تو ہی میری دعا کو قبول فرما، آمین۔ تو اس طرح فرینڈز آپ نے رو رو کے دعا مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے، اور دعا مانگنے کے بعد آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اور بہت صدقے دل سے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور 21 دن کا یہ وظیفہ ہے، اور 21 دن کے بعد آپ نے ایک قرآن پاک مسجد میں ہدیہ کر دینا ہے۔ تو فرینڈز یہ عمل آپ نے 21 دن بہت یقین کے ساتھ کرنا ہے، اور اسی طرح روز دعا مانگنی ہے، تو انشاءاللہ اس عمل کے برکت سے بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ کی گود بھر دے گا، خوشیاں برکتیں آپ کے صحن میں اتریں گی انشاءاللہ۔ تو فرینڈز آج کے لیے بس اتنا ہی، امید کرتی ہوں کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو صدقہ جاریہ سمجھ کے لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اگلے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔